पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। यूजीसी नेट पेपर 1 से जो यूनिट पूरी 10 यूनिट में से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिससे मोस्टली हमारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम छोड़ नहीं सकते कि नहीं चलो उसके अलावा हम चले जाते हैं। इसको करना ही बहुत जरूरी है, इसलिए इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। सो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, या अर्बन डेवलपमेंट। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशन को हमारा कॉम्प्रोमाइज करके। फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा तब भी हमारे प्रेजेंट की नीड पूरी हो रही है। ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वो डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था बेटा? ये तो आपको ध्यान रखना है, हमारे UNDP ने ये डेवलप किया था। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस करती है? तो हम सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्योटो क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील करता है? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, जो हमारी ओजोन लेयर है हमारे अर्थ के आसपास, उससे डील करता है। चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट किससे एसोसिएट करता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। किससे करता है? फॉरेस्ट मतलब कंजर्वेट करना, उसे बचाना, जंगल को। क्योंकि एक टाइम जब पहले लोग पेड़ काट रहे थे तो ऐसा कहा गया था कि लोग क्या है, पेड़ के जाके चिपक गए थे ताकि उन्हें कोई काटे ना। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए ऐसा किया गया था, इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन। विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा सोर्स है जो रोज न्यू होता है? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। सबको पता है सोलर हमारी सूर्य की रोशनी एक ऐसी एनर्जी है जो रोज रिन्यू होती है, आज या कल दोबारा आ जाएगी, है ना, खत्म नहीं होगी। द एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय। एसिड रेन किस चीज के कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारा, सोडियम ऑक्साइड है नहीं, एंड NOx ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो बेटा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी हमारा SO2 एंड NOx। विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। सो आपको ध्यान रखना है मीथेन। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। मीथेन को ना वैसे मेथी से ध्यान करो, मेथी हमारी ग्रीन होती है, ऐसे ग्रीन हाउस मीथेन। इस तरीके से आप थोड़ा निमोनिक बना के ध्यान रखो इसका। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज। सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है फ्रेश वाटर का? द ग्लेशियर एंड आइस कैप्स जो हमारी है वो सबसे बड़ा सोर्स है फ्रेश वाटर का। द अर्थ समिट 1992 वॉज हेल्ड इन। तो कब हुआ था ये? तो वॉज हेल्ड इन रियो दे जेनेरो में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कौन सा था ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, रिड्यूस पॉल्यूशन, या प्रमोट इंडस्ट्री। सो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, की हमें खाने की तादाद को बढ़ाना है। विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है, जो फिर से रिन्यू नहीं हो सकता इजीली? तो कोल। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्या मतलब होता है? रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। क्या मतलब है इसका? रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट। नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। नॉइज पोल्यूशन हम किस में करते हैं? तो डेसिबल, डीबी इसका हमारा फॉर्म है बोलने का, डेसिबल। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है? UNDP। जैसे HDI का था वैसे ही सेम
द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, सबसे मेन कॉज क्या है ओजोन डिप्लेशन का? तो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है CFC वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल कौन किसे बोलते हैं? कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है? एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है। विच पोल्यूशन अफेक्ट हेयरिंग? अब हमें अगर सुनने की दिक्कत हो तो किस चीज का पोल्यूशन होता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो नॉइज पोल्यूशन। द मेन एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज, सबसे मेन एम क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का? प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, की बच्चों के अंदर क्या है? इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस हो। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए लाइक फोटोसिंथेसिस होता क्या है वो बता देते हैं। जब पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट, वाटर और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीन चीज चाहिए होती है। अब इसमें क्या क्या है? सनलाइट भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमें दिख रहा है तो वो वाला इसके अंदर ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पे सनलाइट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो वो लेते, वाटर होता तो वाटर वो लेते, तीनों होता तो हम फिर होता ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव को लेते। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड वाज एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो बेटा देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डे होते हैं वो याद करके जाना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किसे हम कब बनाते हैं? 5 जून। द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर्स टू, कार्बन फुटप्रिंट किस चीज से रेफर करता है? तो कार्बन फुटप्रिंट मतलब टोटल ग्रीन हाउस गैस emissions by an individual or activity. Next, the primary objective of afforestation is, afforestation का primary objective क्या है? Increase forest cover, कि हमें ज्यादा क्या करना है? फॉरेस्ट कवर करना है, इंक्रीज करना है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन सबसे मेजर कॉज क्या है? अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, जितना भी हमारा जो खेती बाड़ी और अर्बनाइजेशन पे यहाँ पे क्या बोला गया? डिफोरेस्टेशन। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर? ऐसी कौन सी लेयर है जो कंटेन करती है ओजोन लेयर एटमोस्फेयर की? तो स्ट्रेटोस्फेयर है जो ओजोन लेयर क्या करती है? कंटेन करती है हमारे एटमोस्फेयर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इनमें से क्या एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो वेजिटेबल पील्स, मतलब कि हमारे खाने पीने के जो हमारे छिलके होते हैं, क्योंकि इसको अगर हम मिट्टी में दबाते हैं तो ये क्या बन जाता है कुछ टाइम बाद? खाद, जो हमारे फार्मर्स उसको यूज करते हैं एज अ खाद। ठीक है ना। नेक्स्ट, द पेरिस एग्रीमेंट 2015 इज एसोसिएटेड विद, जो पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का वो किससे एसोसिएट करता है? क्लाइमेट चेंज। किससे करता है? क्लाइमेट चेंज। ठीक है बेटा। सो दीज आर द क्वेश्चन। देखो अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में, अभी तक हम बातें भूल जाते हैं, बट अगर आपको ध्यान है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। इस जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो आप ये एंड मोमेंट में देखना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।